हरियाणा सरकार ने कोरोना की थर्ड वेव की आशंका को देखते हुए प्रदेश में 5 जुलाई तक कुछ छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ा दिया है। सरकार के फैसले से सिरसा में दुकानदार और लोगों का कैसा रिएक्शन है, हमारे संवाददाता अमर सिंह जागड़ा ने ये जायजा लिया। देखिए। प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन एक बार फिर 5 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन काफ़ी रियायतें दी गई है। जहां तक मार्केट की बात करें तो सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे तक मार्केट खुली रहेगी, लेकिन इसके बीच जो क्रंच या आंगनबाड़ी सेंटर्स है वो 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इस बार जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसमें यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक विशेष गाइडलाइन जारी की गई है और उसमें मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी कैंपस में, जहाँ यूनिवर्सिटी कुछ प्रोफेसर्स मेरे साथ हैं। मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसके अंदर जो स्कॉलर्स है या फिर जो लेबोरेटरी के जो प्रयोगशाला में आ सकते हैं, कैसे देखते हैं इस गाइडलाइंस को? जो राज्य सरकार ने जो गाइडलाइंस कल शाम को जारी की हैं वो स्टूडेंट्स के लिए निश्चित रूप से लाभकारी सिद्ध होंगी। कारण क्या है, स्टूडेंट्स का पढ़ाई का काम ठीक है, वर्चुअल मोड के थ्रू चल रहा है, पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है, लेकिन वर्चुअल क्लासरूम्स फिजिकल क्लासरूम्स का रूप कभी नहीं ले सकती। रही बात साइंसेज की, जो गाइडलाइंस के अंदर भी जिक्र है, साइंसेज के जो पाठ्यक्रम हैं उसके अंदर लैब के अंदर वर्क होता है, तो लैब जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं वो लैब के अंदर आ सकते हैं और अपना कार्य जो है सुचारू रूप से कर सकते हैं, जो उनका पिछले काफ़ी टाइम से रुका हुआ है। और इसी तरीके से जो रेमेडियल क्लासेज का भी जिक्र किया है, रेमेडियल क्लासेज का भी है। और आपका जो एग्ज़ाम भी आगे आने हैं, तो सरकार ने कहा है कि गाइडलाइंस की फुल अनुपालना करते हुए, कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उनकी अनुपालना करते हुए, साथ के साथ सैनिटाइजेशन का प्रयोग करके जो है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स की एंट्री पॉसिबल है। तो ये इनका कहना है कि जो नई गाइडलाइंस की है ये स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि लगातार जिस तरह जो पहले काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स जो है और टीचर्स एक दूसरे के टच में नहीं थे, अब जो नई गाइडलाइंस है खास करके किसी को डाउट पूछना है या जैसे इन्होंने अमित जी ने बताया कि जो किस तरह के जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, स्टूडेंट्स भले ही साइंस का है, भले ही कॉमर्स का है, जहाँ किसी ह्यूमैनिटीज़ की स्ट्रीम का है, उसके साथ टीचर का फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। वर्चुअल क्लास मोड में हम ठीक है क्लासेस में बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं बन पाती जो बात जो है आप एक्चुअल मोड में कर सकते हो। ख़ास तौर पे जो रिसर्च का काम है उसके लिए आपके गाइड के साथ आपका संपर्क होना बहुत ज़रूरी है और गाइड के साथ आपको काम करना है, गाइड के साथ बैठ के अपना रिसर्च वर्क चेक करवाना है। उसके लिए बच्चों को ये सहूलत दी गई है, बहुत बढ़िया है और मुझे लगता है कि ये एक वेलकम स्टेप है। तो इन्होंने वेलकम स्टाइल और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात इन्होंने की है कि जो खास करके जो स्टूडेंट्स जो गाइड्स के साथ जो आपस में बातचीत होती है, जो डाउट्स पूछे जाते हैं या खास जो रिसर्च स्कॉलर है उनका बहुत से डाउट होते हैं, आप क्या करना चाहेंगे? आखिर जो सभी चीज़ें बताई गई है यूनिवर्सिटी के अंदर, जो डाउट्स क्लियर करने स्टूडेंट आसकेंगे, स्कॉलर आसकेंगे, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान गाइडलाइंस अभी वही है, जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसकी पालना करना बेहद जरूरी है। इस पर आप क्या करना चाहेंगे? कोरोना प्रोटोकॉल हम सबकी जिम्मेवारी है उसको पालन करना उसका, और ये बहुत ही बच्चों के बेनिफिट में होगा कि वो इंटरेक्ट कर सकें स्टूडेंट के साथ, टीचर के साथ में, अगर उनके कोई डाउट है उनको क्लियर कर सकें। और जो प्रोटोकॉल है, जो एसओपी है, उसका हमें पालन करना है। मास्क हमें लगाना है, 2 गज की दूरी का पालन करना है और सैनिटाइज करना अपने आप को। इन नियमों का पालन करते हुए हम इंटरेक्ट करेंगे तो अच्छा बेहतर रहेगा। तो ये आपने सुना जो प्रोफेसर से, उनका ये कहना है कि जो नई गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी के लिए खासकर जारी की गई है उनका वो वेलकम करते हैं और इससे जो ना केवल विद्यार्थियों को बल्कि वो जो टीचर्स हैं उनके संपर्क में आ सकेंगे, अपना डाउट पूछ सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान जो कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है, एसओपी जारी की गई है, उसकी पालना करना बेहद जरूरी है। सिरसा से अमर सिंह जानी, इंडिया न्यूज, हरियाणा।